नमस्कार। जेफरी एपस्टीन के फाइल्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इतना बड़ा दुराचारी, वो खुद तो मर गया, लेकिन उसने अपने दुराचार में इतने लोगों को शामिल किया। उसके दुराचार के इतने संगी साथी सामने आ रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी रही सही मान्यता भी खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी आपने अब तक ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से कुछ सोच विचार को अपने भीतर पाल रखा होगा, वो सब तार तार हो जाएगा। इतना बड़ा यौन दुराचारी कि उसके सामने हमारे पुराण के जितने बड़े बड़े राक्षस हैं वो भी बच्चे लगने लगते हैं। अब तक किन राक्षसों को आप जानते हैं? रावण को जानते हैं, कुंभकर्ण को जानते हैं, मेघनाद को जानते हैं, भस्मासुर को जानते हैं, कंस को जानते हैं। ये नाम आपको इतने बड़े राक्षस लगते हैं आपके अपने पुराण में। क्या आप इन्हीं को जलाते आए हैं, इन्हीं की निंदा करते आए हैं? लेकिन ये दुराचारी, ये राक्षस एप्स्टीन फाइल्स में जो शामिल लोग हैं दुराचार में, ये जेफरी एप्स्टीन से लेकर और इनके संगी साथी, वो सब इतने बड़े दुराचारी हैं कि वहां रावण और कंस भी शर्मा जाए। रावण ने तो जब मां सीता का अपहरण किया, किडनैप किया और लंका में जाकर रखा, पूरी कहानी बताती है कि उसने एक मर्यादा अपने लिए बांध कर रखी, कभी उसको उसने नहीं लांघा। सोचिए कि आपके पुराणों के जो राक्षस हैं उनकी भी एक मर्यादा रही है, लेकिन ये दुराचारी, ये यौन दुराचारी, ये पापी, इनकी कोई सीमा ही नहीं है। अब तक आप क्या सोचते आए? अब तक आप सोचते आए कि किसी भी व्यक्ति को बहुत पढ़ा लिखा दो तो वो समाज के लिए बेहतर व्यक्ति साबित होता है। अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूलों में, बड़े से बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यहां तक आप लेकर जाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, अच्छे सामाजिक व्यक्ति हो सकते हैं। कहां पढ़ाएंगे आप? किस शहर में पढ़ाएंगे आप बच्चों को? ये वो लोग हैं इन फाइल्स में जिन लोगों के नाम आए हैं, वो वहां तक पढ़े हैं जहां तक आप अपने बच्चों को पढ़ाने के स्वप्न भी नहीं देख सकते। कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, बड़े बड़े जगह से पढ़े हुए ये लोग हैं जिनके दुराचार की कोई सीमा नहीं है। आप सोचते हैं कि बच्चों को सभ्य बनाओ, सूट बूट पहनाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, बड़े सभ्य होंगे। सभ्य होंगे तो सामाजिक होंगे, संस्कारी होंगे। एप्स्टीन फाइल्स के जो ये दरिंदे हैं, ये बड़े बड़े पार्टियों में इतने सभ्य लगते हैं। चाकू, छुरी, चम्मच से खाने वाले ये लोग इतने सभ्य लगते हैं कि सभ्यता भी इनके सामने आकर सरेंडर कर दे। इतने सभ्य लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, और क्या कमाएंगे आप? आप तो एक सिक्का भी जमीन पर गिर जाए तो उसे मां लक्ष्मी का एक प्रतीक मानकर अपने सिर से लगाते हैं कि एक सिक्के में भी आपको मां लक्ष्मी की तस्वीर दिखती है, उसे सीने से लगाते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। ये दरिंदे वो लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसे हैं, भोग की अनगिनत सामग्री है। आप जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग में जो कुछ हो सकता है वो सब इन लोगों ने जुटाया। उसके बाद भी ये इतने दुराचारी हुए कि आपकी जो कुछ भी मान्यता है आज तक, वो सब खत्म हो जाएगी। कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ठीक होगा, बहुत अच्छे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति ठीक होगा, बड़ी बड़ी पार्टियों में घूमने वाला व्यक्ति ठीक होगा, बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध रखने वाला व्यक्ति ठीक होगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति ठीक होगा। ये सब आपकी धारणाएं तार तार हो जाएगी। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा था कि
ये जो बड़े दिखने वाले लोग हैं, क्या ये बड़े होते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हर बड़ा व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो दिल से भी बड़ा हो। गिद्ध जितना ही ऊंचा उड़ता है, ये कोई आवश्यक नहीं कि ऊंचाई पे उड़ने वाला, ऊंचाई पे दिखने वाला व्यक्ति ऊंचा ही हो, क्योंकि गिद्ध ऊंचाई से उड़कर भी उसका ध्यान मांस के लोथरे पे ही होता है। वो इसलिए इतना ऊंचा उड़ता है कि उस ऊंचाई से वो मांस के लोथरे को देख सके। ऐसा लगता है जैसे रामकृष्ण परमहंस ने इसी एप्स्टीन फाइल्स के दरिंदों को पहचान कर कहा हो, ये गिद्ध भी, ये दुराचारी गिद्ध भी इतने ऊंचे इसलिए बन पाए कि इतनी ऊंचाई पे जाकर वो इतनी नीचाई वाला काम कर सके। और क्या काम किया इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का, जिनके उम्र की कोई सीमा नहीं है, वो 8 की हैं, 10 की हैं, 12 की हैं, इसने दुराचार के लिए एक अड्डा तलाश किया, एक बड़ा सा आइलैंड खोजा जहां कानून की नजर ना पड़े, जहां बच्चियां भाग ना पाए। उस आइलैंड पर इन्होंने किडनैप किए हुए छोटी छोटी बच्चियों को रखा, उन बच्चियों के साथ यौन दुराचार किया। और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि उनके मांस नोच कर खाए, ये नरभक्षी भी रहे। खान सर के एक वीडियो में मैंने सुना कि खान सर उस वीडियो में कह रहे थे कि जब किसी बच्चे को बहुत डराया जाता है, बहुत तकलीफ दी जाती है, तो उस डर और तकलीफ में उनके भीतर एक खास तरह का रसायन निकलता है। ये लोग उसको मारते थे, टॉर्चर करते थे, अपराध करते थे, ताकि उस डर में वो रसायन निकले और उस रसायन को ये पीते थे, इसलिए कि एक एंटी एजिंग का काम हो सके, उनकी बुढ़ापा थम सके, वो हमेशा जवान रहे। जवान रहने के लिए उन्होंने उन छोटी छोटी बच्चियों को इस हद तक मारा, कचोटा, नोचा, उनके मांस को खाया। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये सब सोचकर, सुनकर, और उनके इस कृत्य में बड़े बड़े नाम, वो वही गिद्ध जो ऊंचाई पे उड़ते दिखते हैं, वो सब गिद्ध उनकी पार्टियों में शामिल होते थे और उनके साथ वो भी वही कृत्य करते थे। उस आइलैंड पर, नाव पर उन बच्चियों को ले जाकर उनके साथ दुराचार होता था, उनको मारा पीटा जाता था, यहां तक कि हत्या की जाती थी उनकी। एक नाव चलाने वाले की बात अगर समझें, जो कि इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि है, वो कहता है कि हमने उन बच्चियों के साथ दुराचार होते देखा, उनको मारते, उनको काटते, उनकी मांस को नोचते, उनकी आंतों को फोड़ते देखा। आज इनके बहुत सारे ईमेल्स खंगाले जा रहे हैं, जिस ईमेल्स में 52 बार, बीबीसी की रिपोर्ट में भी यह है कि 52 बार कैनबल जैसे एक शब्द है जिसका मतलब होता है नरभक्षी। उस ईमेल्स में ऐसे शब्द भी 52 बार आए हैं, जिससे इस विश्वास को बल मिलता है कि हो न हो ये उन बच्चियों के मांस खाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसा संदेह भी किया जा रहा है। दुराचार तो बिल्कुल स्थापित हो गया है, उन नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार होता था। ये सब रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों में बिखरी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन घटनाओं को 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भांपा था। इसलिए कहते हैं कि दुनिया भर में गीता से बड़ा ग्रंथ और बड़ा ज्ञान का भंडार कहीं खोजना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इन पापियों को पहचानने में गीता ने सनातन काल से एक सिद्ध हस्तता हासिल की थी। गीता के 3 अध्याय में 37वें श्लोक के आसपास भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मी वैरिनम। इस एक श्लोक में अगर आप उतरें
तो इन दरिंदों की पड़ताल आप कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध ये दो ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, और काम और क्रोध इन दोनों को उन्होंने कहा है महाशनो। महाशनो शब्द को समझें। महाशनो का अर्थ होता है महा उपभोक्ता, एक ऐसा उपभोक्ता जो कभी तृप्त नहीं होता। उन्होंने काम और क्रोध को दोनों को महा अतृप्त कहा है, जिसको कभी कोई तृप्त नहीं कर सकता। वासना को भगवान कृष्ण ने गीता में कई बार दुष्पूर कहा है। उन्होंने कहा है कि वासना का कभी पेट भरा नहीं जा सकता। काम यानी वासना, भोग की आकांक्षा, इसका पेट न कभी किसी ने भरा है और न कभी भर सकता है। यह दुष्पूर है, यह महा उपभोक्ता है, यह महा खाने वाला है। दूसरे शब्द में महाशनों के बाद वो महापापमा भी कहते हैं कि ये दोनों महापापी हैं। काम, यहां इस वीडियो में हम जिन चीजों का उल्लेख कर रहे हैं वो इसी काम वासना से जुड़ा है, भोग की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने सब कुछ हासिल किया, लेकिन सब कुछ हासिल करके भी इनकी भोग की आकांक्षा तृप्त नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने इस भोग को तृप्त करना चाहा, उस भोग को तृप्त करना चाहा जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कभी तृप्त होने वाली वस्तु ही नहीं है। पत्थर पे सिर मारकर आप अपना सिर फोड़ सकते हैं, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। काम वासना को यदि आप तृप्त करना चाहते हैं, आपको लगेगा एक बहुत सुंदर स्त्री या एक बहुत सुंदर पुरुष अगर जीवन संगनी हो या जीवन साथी हो, तो हमारी वासना, हमारी काम की इच्छा हमारी तृप्त हो सकती है। लेकिन आप भ्रम में हैं। एक क्या, करोड़ों अनगिनत जन्म भी आपको दिया जाए, और जन्म तो अनगिनत आपने लिया ही है, अनगिनत जन्म दिया जाए, अनगिनत रूप रंग की स्त्रियां या पुरुष आपको उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन काम वासना न कभी तृप्त हुई है न हो सकती है। इन मूर्खों ने, इन गिद्धों ने काश इस गीता के पंक्तियों को पढ़ा होता तो इतना तो कम से कम वो समझ गए होते कि जिस भोग की आकांक्षा को तृप्त करने के लिए मैं इस आइलैंड को खोज रहा हूं, वहां नाबालिग स्त्रियों को, बच्चियों को बुला रहा हूं और चाहता हूं कि इस आकांक्षा को पूरा कर लूं, यह आकांक्षा कभी किसी ने पूरी नहीं की है, तो मेरी कहां से पूरी होगी। लेकिन इस भोग की आकांक्षा ने इस पूरे पृथ्वी को शर्मसार कर दिया, लाखों करोड़ों बच्चियों के जीवन को तबाह कर दिया। ये अपने बुढ़ापा को रोकना चाहते थे ताकि जवानी लंबी हो, और इस लंबी जवानी में इस भोग की आकांक्षा को पूरा कर सके। उस भोग को जिसको कृष्ण कहते हैं महाशनो महापापमा और विद्धेनमीह बैरिनम, ये सबसे बड़ा बैरी है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शत्रु को आप मित्र समझकर पूरा करने में लगे हैं, जिसका पेट भरने में आप लगे हैं, वह तो कभी तृप्त होता ही नहीं है। ये तो महाशनो है, महा खाने वाला है, और ऐसा खाने वाला है जिसकी भूख कभी मिट नहीं सकती। उसके लिए आप किसी आइलैंड पे चले जाएं, किसी उम्र को टारगेट करें, किसी नए तरीके को खोजें, आप अपने साथ इस पूरी मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में जितने बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये बड़े लोगों को एक बार फिर से जांचने परखने की जरूरत है। सब बड़े नाम जो आपके आसपास दिखते हैं, उनको एक अलग तराजू पर कसने की जरूरत है। गीता की नजरों से देखने की जरूरत है, रामकृष्ण परमहंस की नजरों से देखने की जरूरत है कि ये ऊंचाई पर उड़ने वाले लोग कहीं गिद्ध तो नहीं है जिनकी दृष्टि जमीन पर पड़े मांस के लोथरे में है। ये नरभक्षी हैं, ये क्या है, क्या कहें। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जितना अधिक हो सके आप लाइक सब्सक्राइब करें और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाएं। हमारी कोशिश हमेशा आपको एक बेहतर वीडियो और एक नए अंदाज में देने की होती है, तो इतना तो आपसे प्रार्थना बनता है कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं,
ताकि हम फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ सनातन के संदेश को पहुंचा सकें। बहुत बहुत आभार।